ये किस्सा महाभारत के सबसे अनोखे किस्सों में से एक है और बहुत ही कम लोग इस किस्से के बारे में जानते हैं। एक बार हस्तिनापुर के राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे पे शिकार करने गए हुए थे। वे विश्राम कर ही रहे थे कि उन्होंने नदी में से बहुत ही खूबसूरत स्त्री को निकलते हुए देखा। उसकी चमक और रूप से राजा शांतनु मंत्रमुग्ध हो गए और वो उसके पास जाने से अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने उस स्त्री से विवाह करने का प्रस्ताव रखा। गंगा भी उनसे विवाह करने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उन्होंने राजा शांतनु के सामने एक शर्त रखी कि वह कभी भी उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे, चाहे वो उनके पुत्रों के साथ कुछ भी करें। और राजा शांतनु ने कोई भी प्रश्न पूछा तो वो उसका जवाब तो जरूर देगी, लेकिन फिर हमेशा हमेशा के लिए उनके जीवन से चली जाएगी। राजा शांतनु को ये सब सुनकर अजीब जरूर लगा, लेकिन वह गंगा के रूप में इतने मोहित हो गए थे कि कुछ भी सोचे बिना हाँ कर दी। और ऐसे राजा शांतनु और गंगा दोनों का धूमधाम से विवाह हुआ और वे अपना जीवन प्रेम पूर्वक बिताने लगे। आखिरकार वह सुबह आ ही गई जब उनका पहला पुत्र जन्म लेने वाला था। जब उनके पहले पुत्र ने जन्म लिया तो पूरे राज्य ने जश्न मनाया, मिठाइयाँ बांटी और चारों ओर खुशियों का माहौल था। लेकिन उसके अगले ही दिन साधारण माताओं की तरह मातृ प्रेम से विवश न होकर गंगा अपने पुत्र को लेकर गंगा नदी की ओर चल पड़ी। राजा शांतनु ने उसका पीछा किया, लेकिन अपने वादे के अनुसार वह कुछ भी पूछ नहीं सके। पहले से ही मजबूर राजा शांतनु का सीना दुख से छल्ली तब हो गया जब उन्होंने अपनी आंखों से गंगा को उनके पहले पुत्र को नदी में डुबो के मारते हुए देखा। पुत्र के मृत्यु का दुख कई गुना बढ़ गया, क्योंकि उसको डुबाने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उस बच्चे की माता ही थी। राजा शांतनु गंगा से इस बारे में पूछना तो बहुत चाहते थे, किंतु गंगा को खोने के डर से वह चुप रहे। और ये चलता रहा। जब जब गंगा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती तब तब उसे ले जाकर नदी में डुबोकर मार देती। और हर बार की तरह राजा शांतनु वादे से मजबूर होकर यह दुखी दृश्य देखकर रोने लगते। जब ऐसा 7वीं बार हो गया और 8वें पुत्र ने जन्म लिया तब राजा शांतनु अपने आप को रोक नहीं पाए, और इससे पहले कि गंगा उसे लेकर जाती उन्होंने गंगा से पूछ लिया कि वह अपने पुत्रों के साथ ही ऐसा क्यों कर रही है। तब गंगा ने राजा शांतनु को इसके पीछे की कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार भगवान इंद्र के रक्षक और प्रकृति के रूप माने जाने वाले 8 भाई, जिन्हें वसु कहा जाता था, वे अपनी पत्नियों के साथ एक जंगल से गुजर रहे थे। घूमते घूमते वे एक आश्रम पर पहुंचे और उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत ही खूबसूरत गाय बंधी हुई थी, जिसका नाम नंदिनी था। एक वसु की पत्नी को यह गाय इतनी पसंद आ गई कि उसने वह गाय पाने की जिद पकड़ ली। एक वसु ने गाय को खोला और अपने साथ ले गए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह गाय महान ऋषि वशिष्ठ की थी। जब वशिष्ठ ऋषि को गाय की चोरी का पता चला तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने 8 भाइयों को मानव रूप में पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। कुछ दूर चलने के बाद 8 भाइयों को अपनी गलती महसूस हुई और वे गाय को वापस लौटाने आए और उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगी। हालांकि ऋषि वशिष्ठ ने श्राप तो वापस नहीं लिया, किंतु उसे कम जरूर कर दिया और कहा कि जिस वसु ने गाय की चोरी की थी उसे पूरा मनुष्य जीवन जीना पड़ेगा और बाकियों को सिर्फ 9 महीने ही गर्भ में ही धरती लोक पर रहना पड़ेगा। यह सुनने के बाद 8 भाइयों ने गंगा मैया की मदद मांगी और विनती करते हुए कहा कि धरती लोक पर वह उनकी माता बने और अगले ही दिन उन्हें नदी में दफना दे। गंगा मैया ने उनकी विनती स्वीकार की और पृथ्वी पर राजा शांतनु की पत्नी बन गई। इस तरह जिन 7 पुत्रों को गंगा ने नदी में डुबोया था वे वसु ही थे और डूबने के बाद वे अपने श्राप से मुक्त हो गए थे। इतनी बात बताने के बाद गंगा ने अपनी गोद में सो रहे 8वें पुत्र को राजा शांतनु को देते हुए कहा कि ये आपका 8वां पुत्र है और ये जीवित रहेगा, लेकिन न तो ये और न ही इसके पुत्र आपका राज्य संभालेंगे।
राजा शांतनु और गंगा जी का वो 8वां पुत्र बाद में महाभारत में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुआ और महाभारत में देवरत्न के नाम से जाना गया, जिसे आमतौर पर सब भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। गंगा ने राजा शांतनु को सारी बात बता दी और शर्त के अनुसार वह उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए